हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिल सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MAS मैथ्स क्लासेस। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डिफरेंशिएशन चल रहा था और उसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज भी हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे। बस एक्सरसाइज वाइज थोड़े टॉपिक में चेंज होते चले जाएंगे। तो आज देखिए हम किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का कोई अलग नाम तो नहीं है कि इस टाइप के या उस टाइप के, सीधा क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास में एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3xy इज इक्वल टू साइन या कॉस लिख लेते हैं, चलिए कॉस वाई। अब आपको कह रहा है फाइंड द dy ओवर dx, यानी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। x के रेस्पेक्ट में यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड dy ओवर dx, ये निकालना है आपको। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइन वही लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर। टू एक कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ में जुड़ा हुआ है। वेरिएबल के साथ इनटू में जब कांस्टेंट होता है तो वो सेपरेट बच जाता है, उसका कुछ नहीं होता, तो टू ऐसे ही बच जाएगा। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप अच्छे से जानते हो x का डिफरेंशिएशन अकेला x है, अकेले वेरिएबल का 1 होता है। आगे चलते हैं, 3 एक कांस्टेंट है, 3 को छोड़ देंगे। अब हम x और y का करेंगे, और आप अच्छे से जानते हो x डॉट y दो वेरिएबलों का इंटू हो रहा है, और जब दो वेरिएबल का इंटू होता है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी फर्स्ट सेकंड। तो पहले फर्स्ट का करेंगे, सेकंड को बचाएंगे, जो बचाया वो इधर लिख दिया, d ओवर dx ऑफ x, यानी y को बचाया x का कर दिया, प्लस अब की बार x को बचाएंगे और y का कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा का आप जानते हो निगेटिव में होता है साइन थीटा, और थीटा क्या है आपका y। अब आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, फिर से वही चेन रूल की तरह x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और आपका एंगल y है, तो y का फिर से करना पड़ेगा। और y का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चनों में भी करते थे, y इज इक्वल टू करके तो dy ओवर dx जो लिखते हो वो यही तो होता है। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx, याद रखेंगे, या ऐसे भी समझ सकते हो d ओवर dx ऑफ y, तो वो यही बना dy ओवर dx। आगे बढ़ते हैं, 2 बन जा 2 प्लस 3 को भी ऐसे ही रख लेते हैं, y डॉट x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, प्लस x को ऐसे ही बचा लेंगे क्योंकि जो इधर है उसका नहीं होता, जो उधर है उसका हो रहा है। y का आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया dy ओवर dx ही होता है, ये हुआ ही लिखा हुआ है वैसे, बस आप इनको एक साथ लिख देते हैं, यही dy ओवर dx होता है, dy ओवर dx। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव साइन y डॉट dy ओवर dx, 3 के इंटू कर लेंगे, 2 प्लस 3y, 3 बन जाए 3y प्लस 3x dy ओवर dx इक्वल्स टू निगेटिव साइन y डॉट dy ओवर dx। अब देखिए आपने क्या देखा, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। अब dy ओवर dx दो जगह पर है, एक dy ओवर dx यहाँ पर है और एक dy ओवर dx यहाँ पर है, तो दोनों को एक ही साथ मिलाकर तब कॉमन करेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले को भी उधर ले जाते हैं, इसको इसी को उधर ले जाते हैं, क्योंकि फिर ये पार्ट भी है, इनको यहीं छोड़ देते हैं। 2 प्लस 3y यहीं पर छोड़ दिया, इसको उधर लेकर जाएंगे जब हम, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 3x dy ओवर dx, नेगेटिव साइन y dy ओवर dx। अब आपको दिख रहा है दोनों में से आपने कॉमन कर लिया नेगेटिव और dy ओवर dx, जो हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ वही। तो यहाँ पर प्लस का 3x बच गया और यहाँ पर प्लस का साइन y बच गया, और यहाँ पर 2 प्लस 3y आपको ये निकालना है ना, तो ये सारा पार्ट इसके अपोन में आ जाएगा, 2 प्लस 3y के अपोन आ गया 3x प्लस साइन y। ओके, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास में, नेगेटिव dy ओवर dx। इस नेगेटिव को भी इधर ले आएंगे, जब इस नेगेटिव को इधर लाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 3y अपॉन 3x प्लस साइन y और इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो आपने क्या देखा कि हमारा dy ओवर dx फाइंड आउट हो गया। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमारे 50% क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, जिनमें dy ओवर dx निकालना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में आज के होमवर्क में ही शुरू होता है, आज की क्लास में, वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का dy ओवर dx, यानी डिफरेंशिएशन करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए इस टाइप के जितने भी आपके पास में क्वेश्चन होंगे उन सब में आपको बहुत सिंपल है, ऐसे ही करते जाना है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग डिफरेंशिएशन। जैसे 2x का अलग कर लिया हमने, 2 होता है, 3 कांस्टेंट अलग हटा लिया, xy का आप जानते हो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग करके लेके आए और xy का बन के आ गया ये सारा। इधर cos y का कर लिया, आपने देखा आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि y x नहीं है, तो dy ओवर dx हो गया। अब जितनी भी जगह आपको dy ओवर dx मिले उन सारों को एक तरफ करके उनको कॉमन ले लो, बाकी सारा पार्ट एक तरफ, dy ओवर dx एक तरफ। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी लगभग एक जैसे हैं, तो अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है। मैंने होमवर्क दिया है आपको, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है, वहां से आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, देखिए अब जो हम पढ़ेंगे आज के क्वेश्चनों में वो पढ़ने वाले हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो आपने चैप्टर 2 में है उन्हीं का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन पढ़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए जरा, इसमें हम कोई भी एक क्वेश्चन रख लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपने एक क्वेश्चन ले लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में एक क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन रख लिया हमने। देखिए आपने साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन सबके डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने आपको जो फॉर्मूले सेंड किए थे उनमें आपने पढ़े होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम। अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले तो साइन इनवर्स और इस सारे को एक्स समझ लेंगे। तो आपने देखा अगर हमने उसके अकॉर्डिंग चला तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा करके समझाता हूँ कि उस तरह से हम इन्हें क्यों नहीं करेंगे। अगर ये सिंपल होता, यहाँ पर एक्स होता तो हम सीधा लिख देते 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स की जगह ये है, इस सारे को एक्स समझ के चलते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स का, और एक्स की जगह है ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिए ये कितना बड़ा हो जाएगा इस तरह से। इसका यहाँ पर भी होल स्क्वायर ओपन करना है, इसका यहाँ पर कोशेंट रूल अपॉन वाला रूल लगाकर तब आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा छोटा है। तो इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन करने का, जो दूसरा मेथड है देखिए। तो देखिए हमने अभी देखा, इसमें हम डायरेक्ट मेथड इनका नहीं लगाएंगे, हम इसको दूसरी तरह से, ट्रिक होती है, ट्रिक समझ सकते हो, या एक मेथड ही है भी, इससे करेंगे। बहुत इजी पढ़ेंगे ये। आपको याद होगा कि ये एक फॉर्मूला बन सकता है अगर यहां पर कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्लेस करी जाए। अब बात आती है कि सर हमें तो ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले याद नहीं है, तो उसके लिए मैंने आज आपको व्हाट्सएप पर जो इनसे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको व्हाट्सएप पर होमवर्क से पहले सेंड कर दिया, तो उनको एक बार समझ लें, देख लें और याद कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको करेंगे। तो उन्हें आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा, थीटा में लिख रहा हूं मैं क्योंकि हम थीटा में रिप्लेस करेंगे, तो मैंने मोस्टली थीटा में समझा रहा हूं, और मैंने जो फॉर्मूले सेंड किए वो भी थीटा में कर दिए। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो जरा ध्यान से, cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है, ये सारी आइडेंटिटी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी, तो आप निश्चिंत रहिए, वहां से देख लेना और वहां से याद कर लेना। आपको याद होनी बहुत जरूरी है, जब याद होगी तभी आप एग्जाम में उनको अप्लाई कर पाओगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू इससे मिलती जुलती है, आपको एकदम समझ आ गया। एक्स की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, tan थीटा, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट या लेट करके, लेट कर लेते हैं, पुट नहीं लिखेंगे, दोनों वैल्यू एक साथ कवर हो जाएंगी। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। x को हमने कितना रिप्लेस कर लिया, tan थीटा। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan इधर आ जाएगा, तो आपने क्या देखा, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो थीटा आ जाता है tan इनवर्स और x।
इस बात को फिर से समझिए। ये आइडेंटिटी हम यहां से रफ कर देते हैं, इसको नीचे यूज करेंगे, वहीं पर लिख देंगे। देखिए x की जगह हमने रिप्लेस किया tan थीटा, यहां से थीटा tan को इधर लेके आए हम, तो थीटा इज इक्वल टू बच गया tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x करते हैं रिप्लेस। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं 1 माइनस एक्स की जगह आपने पुट किया है tan थीटा, उसका स्क्वायर हो रहा है tan स्क्वायर थीटा अपॉन, हालांकि tan थीटा का होल स्क्वायर है, बात एक ही होल स्क्वायर अंदर चला जाता है, ठीक है। 1 प्लस और ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। अभी अभी आपको मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी थी, आप उसको मेंशन कर सकते हो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, cos 2 थीटा। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 और थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन थीटा होता तो कट जाता, यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन होता, दोनों कैंसिल हो गए होते, बट यहां तो कोस है तो यहां भी कोस होना चाहिए था, यानी सेम होने चाहिए थे, तब कैंसिल हो जाते हैं। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब सेम होंगे तभी तो होगा। अब ये तो सेम नहीं है, तो आप इसको तो इनवर्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन आप जो नॉन इनवर्स है उसको आराम से चेंज कर सकते हो, और ये आप अच्छे से जानते हो कि इसको हम देखो कैसे चेंज करेंगे, बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते हैं। कॉस इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाइए, सॉरी साइन आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। अब आपने देखा इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास में 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसको आप 90 डिग्री की जगह पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही होती है, पाई बाई 2 और 90। ओके, अब करिए इसका डिफरेंशिएशन, यहां से डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी भी नहीं कर सकते हम डिफरेंशिएशन, एक काम और कर लेते हैं, चलिए इसमें y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 ऐसे ही। अब थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आ गया समझ में। अब आप इसे आसानी से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का तो dy ओवर dx हो जाता है, ये तो जानते हो आप सभी। 90 डिग्री एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमेशा क्या हो जाता है, 0, माइनस 2 कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में है, यानी फंक्शन के साथ में, तो 2 तो बच जाएगा। tan इनवर्स x का आपको डायरेक्ट ही याद होगा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू नेगेटिव 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा इसका कितना छोटा सा आंसर आ गया। अगर हम इसको डायरेक्ट वाले मेथड में करते तो बहुत देर तक हम इधर उधर घूमते रहते, और अगर सही होता तब जाके कहीं आते, तो उससे नहीं करेंगे, हम इस मेथड से करेंगे। देखिए इसी तरह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ भी एक क्वेश्चन ये रहा, मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर आपको होमवर्क में करना है। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट करें तो फिर से वही बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ काफी हो जाएगी और गलती होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर से आप आइडेंटिटी ढूंढेंगे 4x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर आपने देखा ये और ये, इसके अकॉर्डिंग कोई एक ऐसी आइडेंटिटी होती है, तो अगर मैं यहाँ पर साइन पुट कर देता हूं तो आप जानते हो कि आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो हमें यहाँ पर क्या पुट कर देना है, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने साइन थीटा लेट कर लिया। अब जब हमने साइन थीटा लेट कर लिया, फिर से वही थीटा की वैल्यू जरूर ही निकालनी है आपको। जब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स x। ओके, आगे बढ़ते हैं, पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की होल क्यूब या साइन की क्यूब थीटा, बात एक ही है। अब आपने देखा ये आइडेंटिटी बन गई, मैं यहां पर लिख देता हूं इस आइडेंटिटी को, सिंस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ओके, ये आइडेंटिटी है, थोड़ा बोर्ड पे जगह नहीं थी, मैंने नीचे को लिख दिया है।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। तो आपने देखा है साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और यहाँ पर आ गया साइन 3 थीटा। अब की बार सेम है तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे, 90 माइनस का कोई भी अब की बार इसमें फंडा नहीं है। चलिए तो आपने देखा ये दोनों कट गए, कट करके लगाकर नहीं दिखाते, डायरेक्ट कट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू आ गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, y इक्वल्स टू 3 और इनटू में ब्रैकेट में लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, चलिए साइन इनवर्स x। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। जब आप यहाँ लास्ट में आ जाओ तब डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो y का तो dy ओवर dx हो जाता है, 3 कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में तो 3 तो बच जाएगा, इनटू इसका करेंगे और इसका आप जानते हो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास में आ गई निकल कर 3 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। देखिए इससे कितना इजी हो गया। तो आपको क्या है, ये वाली आइडेंटिटीज याद रखनी है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है सारी, इन सारों को अच्छे से आज याद कर लेना, समझ लेना, तब इनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना। जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के जितने भी क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में दिए हैं वो सारे इन्हीं आइडेंटिटियों के अकॉर्डिंग होंगे, उनको देख लेना और कर लेना। ओके, देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें हम देखेंगे ये भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर ये कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं बन रही है, अगर आप उसमें फॉर्मूले में ढूंढोगे तो आपको कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और आइडेंटिटी बिल्कुल तैयार है। देखिए कैसे, अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा पुट कर देता हूं तो ये बनेगा 2 साइन थीटा और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाता है कोस थीटा। और जब कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस थीटा बचेगा। यहाँ पहले से साइन थीटा था तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फिर से वही आपको इनमें चेक कर लेना है, 6 आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उन 6 में से मोस्टली जो पुट होने वाले हैं या तो x की जगह साइन थीटा पुट होगा या कोस थीटा होगा या टेन थीटा होगा। 99.9% क्वेश्चंस में यही तीनों में से कोई एक पुट होना है। इन कभी आप इनके नीचे वाले देखने लग जाओ, कोट सेक कोसेक, वो कभी भी जल्दी से नहीं होते। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी सिर्फ इन्हीं में घूमती रहती है और इनमें तीनों में ही घूमती रहती है। तो आप देखेंगे कि इनमें से ही कोई सा एक पुट होगा, तो इनको आप पुट करके अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो भी आप चेक कर सकते हो, लास्ट में वो बन जाएगा। ओके, देखिए तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, लेट x की जगह हमने क्या पुट करना है, साइन थीटा। ओके, वही पुराना काम, थीटा की वैल्यू यहां से जरूर निकालनी है और थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई साइन इनवर्स x। ठीक है, देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में गए 2x की जगह पे कितना, साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस x की जगह पर साइन थीटा, और उसका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि आप उसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ओके, देखिए आगे, देखिए y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आप बहुत 10th क्लास से अच्छे से जानते हो, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आप अच्छे से जानते हो, कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और ये बच गया कोस थीटा। अब आप जानते हो ये एक आइडेंटिटी, ये तो बहुत पहले से आपने पढ़ी हुई है, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है और इसका बहुत ज्यादा यूज भी होने वाला है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये दोनों सेम नहीं है तो आप समझ गए इन दोनों में कन्वर्जेशन किस तरह से होता है, एक दूसरे को कन्वर्ट जो करते हैं वो आप 90 की हेल्प से करते हैं। तो आप इसको तो इनवर्स को तो कभी करते ही नहीं, हम अंदर वाले को करते हैं, नॉन इनवर्स को, साइन को कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री
90 की जगह आपकी बार में π/2 लिख देता हूँ, दोनों बात एक ही है, कुछ भी आप लिख सकते हो, π/2 और -2 थीटा। तो आप देखिए 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे। आ गया समझ में? अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इक्वल्स टू आपके पास में बच जाता है π/2, ये दोनों कैंसिल, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आपको थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू है आपके पास में साइन इनवर्स x। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर हो जाएगा y का dy ओवर dx। π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, नेगेटिव 2 ऐसे ही रहा। साइन इनवर्स का आप जानते हो, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy ओवर dx हमारे पास में निकल कर आ जाता है 2 बन जा 2, निगेटिव 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो समझ में आया? देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, बस हमें पता होना चाहिए कहां पर क्या पुट करना है और आपके पास सीधी सीधी आइडेंटिटी बन के आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन ये है। अब बात आती है कि बहुत बच्चों को ये इश्यू आएगा कि सर आपने ये बताया था कि या तो साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा, इन तीनों में से ही कोई एक पुट किया जाएगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ किसको पुट करना है? तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों को भी चेक कर सकते हो। मैंने साइन थीटा पुट किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। कोस किया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। ये जब तो बन सकती थी जब यहाँ माइनस होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन 1 प्लस कोस स्क्वायर या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो सिर्फ आप लगा सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बना सकता है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे? यहाँ पर x पुट कर लेंगे, x को पुट कर लेंगे हम टेन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में टेन इनवर्स x। ओके, कर लेते हैं यहाँ पर पुट, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जानते हो, ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा, और उसका क्या है स्क्वायर रूट। यहां आप मेंशन भी कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप जानते हो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट लगाकर चल सकते हैं हम जैसे चल रहा था, 1 सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा निकल के आ जाता है स्क्वायर रूट से कटने के बाद सेक थीटा। अब सेक थीटा को ऊपर लेके जाओगे आप, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब आपको पता है 90 के रूल से फिर से लगा देंगे इसको, साइन इनवर्स π/2, सॉरी मुझे इनवर्स का याद रह गया, हम इसके लिए लगा देंगे कॉस साइन π/2 माइनस थीटा। ओके, कॉस थीटा के लिए क्या लगा देंगे हम? साइन π/2 माइनस थीटा। y इक्वल्स टू, और ये दोनों अब हम कट कर देंगे, इनको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बच गया हमारे पास में π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास में टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हटा सकता हूँ आपकी बार में, नेगेटिव, और इसका आप जानते हो टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर, देख लीजिए बहुत सिंपल है। यहाँ के बाद में आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, 1/√√, सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर गया सेक थीटा, ऊपर ले गए इसको हम, इसका इनवर्स किया, वो कोस थीटा बन जाएगा, और कोस थीटा को आप साइन में बदलना है इसको कट करने के लिए, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, π/2 माइनस थीटा। यहाँ से आपको पता ही, थीटा की वैल्यू रखने के बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए देखिए आज के हमारे लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी देखनी है किस तरह से लगेगी। ए स्क्वायर है और कहीं पर ए स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो आपको इसको रिप्लेस करना है, यानी इसको हटाना है। इसके बिना आइडेंटिटी देखिए जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। ए स्क्वायर को आप इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, मैं समझाऊंगा क्यों। तो आपने देखा ए स्क्वायर को हमने हटा लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपने यहाँ पर क्या लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो बन सकता है कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन थीटा। नीचे बन गया आपका कोस थीटा। तो जब आपने देखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा, टेन से टेन कट गया। बात आती है कि सर ए स्क्वायर को कैसे हटाना है। तो देखो ए बहुत आसानी से हट जाएगा। आपको यहाँ जो लेट करना पड़ेगा, पहले तो आप ये बताइए, आपको समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू जो लेट करी जाएगी वो साइन में लेट करी जाएगी। साइन में हम इसको लेट कर लेते हैं, साइन थीटा। कौन परेशान कर रहा है हमें, ए को साथ में लगा लो, खुद ही गायब हो जाएगा। अभी देखिए कैसे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलिए इसको। आपने देखा एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा, जहां से थीटा की वैल्यू जो आपकी बार निकल के आ रही है वो आ रही है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर से समझिए, एक्स को आपने लेट करा साइन थीटा में, ए साथ में आ रहा है, तो यहाँ ए भी लगाना पड़ेगा आपको। तो ए लगा लिया हमने। अब आपको जब थीटा निकालना है तो पहले ए को लेके जाओगे, अपॉन में आ गया, फिर साइन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं पुट, आप देखेंगे ए अपने आप ही कैसे रिप्लेस हो जाएगा। टेन इनवर्स, ब्रैकेट में चलते हैं, एक्स की जगह आपको पुट करना है ए साइन थीटा अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आपको पुट करना है ए साइन थीटा। उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब आप एक्स स्क्वायर करोगे। समझ में आया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, चलिए देखिए y इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, ए साइन थीटा अपॉन में आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, और जब ए स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए का कट जाएगा और बाहर निकल के आएगा केवल ए, और अंदर बचता है, यहां से ए स्क्वायर गया 1 माइनस यहां से स्क्वायर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, हमने ए स्क्वायर निकाला, लेकिन ए स्क्वायर जब बाहर आएगा और उसका स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल ए बचेगा, ए से ए कट गया। यही आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि ए का क्या होगा, गायब हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स। आपके पास में देखो यहाँ पर वैल्यू बच गई साइन थीटा, और नीचे आप जानते हो अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाता है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये हो गया टेन थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास में ओनली थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू है आपकी बार हमारे पास में y इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, यहाँ को कर देते हैं हम, देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स का आप अच्छे से जानते हो, ये होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है, x की जगह पर है, x की जगह है x अपॉन ए, तो x अपॉन ए का होल स्क्वायर, x अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के। क्या यहाँ x है, नहीं, x की जगह है x अपॉन ए। तो मैंने आपको बताया जब एक्चुअल नहीं होता उसका फिर से करते हैं, तो d ओवर dx अगेन किसका, x अपॉन ए का, x अपॉन ए का फिर से करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू, देखिए 1 अपॉन अंडर द रूट, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आप जानते हो x अपॉन ए। देखो ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही बच जाएगा, x का कर लेंगे हम, x का हो जाता है 1, तो 1 अपॉन ए बच जाएगा केवल यहाँ पर। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन में देखिए,
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इस नीचे वाले का स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर रूट से जब हम निकालेंगे देखिए तो ये आएगा 1 अपॉन ए अपॉन नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में ही बचेगा और नीचे बचेगा केवल ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसके लिए कट जाएगा, नीचे बचेगा केवल ए। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप अच्छे से जानते हैं, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया तो आपके पास जो वैल्यू बचती है, देखिए हमारे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये लॉकडाउन की वजह से हम दूसरा चार्ट नहीं खरीद के ला पा रहे, ना ही कोचिंग जा पा रहे, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए आगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में बच गया 1 अपॉन और अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन गया, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गए एक्स अपॉन ए, क्योंकि एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आपका एक्स था तो एक्स अपॉन ए का फिर से किया, एक्स का 1 हो जाता है, 1 अपॉन ए ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन ए ऐसे ही चलता रहेगा। हमने इसको सॉल्व किया, देखा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है, ए से ए कैंसिल और आपका आंसर आ गया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज के होमवर्क में दिए हैं और सारे बहुत इजी है, सब में आइडेंटिटी लगेगी, तो सबको आज आपको करना है। जो कुछ समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके उसके बारे में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके।